जय श्री कृष्णा दोस्तों, आर्यवर्त की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। महाभारत की कथा सभी ने सुनी और देखी होगी और यह भी जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ और किन के बीच हुआ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचाया था। चलिए इस रहस्य के बारे में जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी लोक पर दुराचार बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेता है और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का साथ देने के लिए सभी देवताओं को भी स्वयं या फिर अपने पुत्र के रूप में पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। बता दे कि द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता के लिए पृथ्वी लोक में जन्म के आदेश दिया। ब्रह्मा जी के इस आदेश को पाते ही सभी देवता राजी हो गए, लेकिन चंद्रमा ने अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी लोक पर अवतार लेने के लिए इनकार कर दिया और ब्रह्मा जी से कह दिया कि उनका पुत्र वर्चा पृथ्वी लोक पर अवतार नहीं लेगा। लेकिन सभी देवताओं के दबाव और समझाने पर कि धर्म की रक्षा के लिए उन्हें यह कदम उठाना ही पड़ेगा और यह सिर्फ उनका कर्तव्य ही नहीं दायित्व भी है। देवताओं के दबाव के कारण चंद्रमा विवश हो गए और उन्होंने सभी देवताओं को सामने एक शर्त रखी। चंद्रमा ने यह शर्त रखी कि उनका पुत्र ज्यादा दिनों तक पृथ्वी लोक पर नहीं रहेगा। इसके साथ ही उनका पुत्र भगवान श्री कृष्ण के मित्र के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाकर वीर गति को प्राप्त करेगा, जिससे तीनों लोक में उसके पराक्रम की चर्चा होगी। चंद्रमा की इस शर्त के आगे सभी देवता विवश हुए और फिर चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया और फिर वो महाभारत के चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए अल्प आयु में वीर गति को प्राप्त हुए। इसी कारण ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।